हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम लोगों ने अंडा चिप्स चिकन मैकरोनी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने मैकरोनी को बॉईल कर लेना है। पानी थोड़ा सा गर्म जब हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल, ग्रीन मिर्च और नमक हम लोगों ने डाल के इसको बॉईल कर देना है। ठीक है, नमक साथ ही जब भी मैकरोनी बॉईल करें तो इसके साथ नमक ज़रूर डाल दीजिए करें। और साथ ही आइस, क्योंकि आइस से ये आपस में चिपकती नहीं है, और नमक भी साथ डाला करें कि मैकरोनी को लग जाए। जितनी देर में हमारी मैकरोनी बॉईल हो रही है, इधर हम लोगों ने इसके लिए चीज़ें रेडी करनी है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिप्स बना के डालने, आलू दूसरी तरफ फ्राई नहीं करने, मैंने चिप्स बनाने। उसके अंदर मैंने आलू जो है चिप्स जो है इनको नमक और लाल मिर्च डाल दी। साथ इसमें थोड़ा सा चिकन मैंने ऐड करना है, तो चिकन के ऊपर भी मैंने लाल मिर्च और नमक डाल के इसको साइड पे रखा। इधर हम लोगों ने जो है वो बना देने हैं चिप्स। चिप्स बनाने के लिए ऑयल मैंने जो है वो रख दिया था गर्म होने के लिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है ऑयल और बहुत ठंडा भी है। नॉर्मल आंच पे जो है हम लोगों ने ये चिप्स पकाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऑयल गर्म होगा तो आपके चिप्स जो है वो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस वजह से ऑयल जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ऑयल में जो है आपने फ्राई करने हैं। हमेशा चिप्स बनाएं तो इसके ऊपर अभी नमक वगैरह जो है वो आप लगा दें। मिर्चें लगाएं या ना लगाएं इसको आप छोड़ दें, पर इसके आपने नमक ज़रूर लगाना। इससे ये होगा कि आलू जो है ना, जब आप नमक लगा लेते हो तो वो अंदर से भी, जब आलू को आप खाते हो बाइट करते हो तो उसके अंदर से भी वो जो है ना वो अच्छा नमकीन सा टेस्ट आता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें। तो ऊपर से अगर जिन लोगों को पसंद है तो वो चाट मसाला जो है वो ऊपर से भी इसके ऊपर लगा के खा सकते हैं। अब चिप्स जो हैं वो हमारे रेडी होने वाले हैं। तो जब हमारे चिप्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इनको निकाल के फिर हम लोगों ने इसमें से इसी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा कम करेंगे और चिकन को जो है इसके अंदर हम लोगों ने पहले हमने मसाला बनाना है और फिर हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। ठीक है, चिप्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको हम लोगों ने करना है साइड पे करके फिर हम लोगों ने पकाना है। मैकरोनी के लिए जो है वो जो मसाला रेडी करना है, वो मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक टमाटर और ग्रीन मिर्च को जो है ना वो ग्राइंड पहले से करके रखा है, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों के लिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इससे ये होगा कि हमारा जो है वो मैकरोनियों को अच्छी तरह मसाला लग जाएगा। मैंने ये बाज़ लोग इसे ग्राइंड नहीं करते, बिल्कुल पतले पतले बारीक काट के ना वैसे भी बना देते। मैंने ग्राइंड तब किया क्योंकि बच्चे जो है ना वो अक्सर पसंद नहीं करते, बड़े टमाटर मुंह में आ जाए, हमने नहीं खाना, प्याज आ जाए नहीं खाना, तो इस वजह से ये मैंने ग्राइंड कर लिए। ठीक है, ग्राइंड करके जो है ना मैंने इसे यूज़ किया, तो इससे बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त, एक तो बच्चों को भी पसंद आ गया क्योंकि इसके अंदर फ्राइज़ मैंने डाले थे। तो फ्राइज़ की आपको पता है बच्चे क्या, बच्चे बड़े सब के बहुत शौकीन होते हैं इन चीज़ों के। तो ये मैंने फ्राइज़ इसके अंदर डाल दिए थे, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई ये वाली मैकरोनी, बल्कि सब बड़ों को भी पसंद आई थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी स्पाइसी बनाने के लिए। तो और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। अगर आप को किसी और मसाले का टेस्ट पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। चिकन डाल के हम लोगों ने इसे फ्राई किया, ये पक गया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ये पक जाएगा तो हमने इसके अंदर हम लोगों ने चिप्स ऐड कर देने हैं। यकीन जाने बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त मैकरोनी रेडी हुई थी। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोगों ने, जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो गया तो हम लोगों ने क्या किया है, चिप्स तो हमारे रेडी हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने इसमें 2 अदद अंडे जो हैं वो तोड़ दिए, ताकि इसके अंदर हम लोगों ने अंडों को भी साथ ही फ्राई कर देना है। अंडे हम लोगों ने इतने पकाने हैं कि अच्छी तरह पक जाए, कच्चा अंडा ना रहे, क्योंकि जब हम मैकरोनी डालेंगे ना तो फिर वो चिपक जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने चिकन अंडा जो है इसको अच्छी तरह जो है वो पका देना है। फिर हम लोगों ने जो फ्राइज़ जो है हमने रेडी करके रखे थे वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करके इसको अच्छी तरह हम लोगों ने करना है मिक्स करने के बाद जो बॉयल करके हमने मैकरोनी रखी थी वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है। तो ये डाल के हमने इसके अंदर मिक्स करके इसके ऊपर हमने सॉसेस वगैरह डाल देने, और याद रखना इसके नीचे हमने आंच बहुत स्लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, इतनी रखनी है कि मैकरोनी को ये मसाला लग जाए। आप मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।